दोस्तों, आज मैं आपको गरीब लड़की का चॉकलेट लहंगा कहानी सुना रही हूँ। मैंने कह दिया ना आपको, मुझे अपनी शादी में चॉकलेट लहंगा ही पहनना है, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। ये कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। पूजा के माता पिता अपना समूह लिए बाहर ही खड़े थे। पूजा की माँ रागिनी कहती है, अरे ये पूजा बेटी क्या कह रही है, चॉकलेट लहंगा? ये कैसा लहंगा होता है? पूजा के पिता शंकर कहते हैं, हाँ वही तो। अरे भला चॉकलेट लहंगा भी होता है क्या? मैंने तो ऐसा कभी देखा सुना नहीं। और वो लहंगा पहनकर भी शादी होती है क्या? उसकी माँ रागनी कहती है, अजी ऐसा तो नहीं कि हमारी बेटी पूजा पागल हो गई हो। ये सब आपके कारण ही हो रहा है, आप ही इसकी सारी बातें मानते थे। शंकर, अरे भाग्यवान, मैंने किया ही क्या है? अच्छा, किया ही क्या है? तुमने उसको खूब चॉकलेट खिलाई बचपन से अब तक। जब भी उसने चॉकलेट मांगी तुमने तुरंत ही उसको ला कर दी। ऐसे ही तो बिगड़ते हैं बच्चे। शंकर, हाँ हाँ, अब तो सारी गलती मेरी ही है और उसकी ये मांग भी मैं ही पूरी करूँगा। मैं ही उसको चॉकलेट का लहंगा ला कर दूँगा। शंकर जोर से बोलता है, पूजा बेटी तू चिंता मत कर, मैं लाऊंगा तेरे लिए चॉकलेट का लहंगा। ये कहकर शंकर वहाँ से चला गया और पूजा की माँ रागनी ने अपना सिर पकड़ लिया और पूजा अपने कमरे में बैठी हुई चॉकलेट लहंगे के सपने देख रही थी। ये कहानी पूजा की है, जो कि लाड़ प्यार में बिगड़ गई थी। बचपन से ही पूजा जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव की थी। उसको चॉकलेट खाना बेहद पसंद था। वो रोज़ ही चॉकलेट खाती थी। शंकर भी रोज़ ही उसके लिए चॉकलेट लाते थे, क्योंकि शंकर पूजा को बेहद प्यार करता था। वो दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी था। हालांकि वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, पर अपनी बेटी के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ता था। पूजा रोज़ ही शंकर से कहती थी, पापा पापा मुझे चॉकलेट की गुड़िया चाहिए, और उसका एक चॉकलेट का ही घर, और एक चॉकलेट की फ़्रॉक भी चाहिए। पापा आप मुझे ये सब चीज़ें ला के देंगे ना? शंकर, हाँ हाँ बेटी, ज़रूर ला के दूँगा। चॉकलेट की फ़्रॉक पहन के तो तू परियों की रानी लगेगी। हा 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 हा। पर रागिनी हमेशा ही शंकर को पूजा की हर जिद मानने से मना करती थी। रागिनी, अरे इसको ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ। अरे इसकी चॉकलेट के कारण तो अब आटा चावल भी ख़त्म होने को है। शंकर कहता, अरे भाग्यवान, ऐसा नहीं है। मैं घर में राशन ख़त्म होने नहीं दूंगा। अब से मैं और ज़्यादा काम करूँगा। रागिनी, हाँ हाँ, तुम ही भी जी तोड़ मेहनत करते रहो, पर इसके लिए चॉकलेट लाना मत छोड़ना। पूजा, माँ अब तो मैं चॉकलेट की फ़्रॉक पहनूंगी, मुझे चॉकलेट खानी है तो बस खानी ही है। और अब तक वही चॉकलेट वाले कपड़े पहनने की जिद पूजा अभी तक करती है। धीरे धीरे पूजा बड़ी होती रही, पर ये चॉकलेट खाना उसका ऐसा ही चलता रहा। कॉलेज भी पूरा हो गया और पूजा की सारी सहेलियों की शादी भी एक एक करके होती रही। किसी ने 50,000 का लहंगा लिया तो किसी ने 1 लाख का। पर पूजा कहती थी, अरे ये लहंगे तो सब पुराने स्टाइल हो गए हैं, मुझे देखना, मैं एक नए स्टाइल का लहंगा लूँगी। उसकी सहेलियाँ, अच्छा पुराने स्टाइल हो गए हैं, तू कौन सा नए स्टाइल का लहंगा लाएगी? पूजा, मैं तो चॉकलेट वाला लहंगा लूँगी, चॉकलेट वाला। सहेलियाँ, चॉकलेट वाला लहंगा? अरे पूजा, अब तू बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, बड़ी। पूजा, अरे वो तो ठीक है, पर मुझे तो चॉकलेट का लहंगा ही लेना है। देखना तुम भी, नहीं तो मैं शादी ही नहीं कराऊंगी। उसकी सहेलियाँ, अरे पूजा, तू अपनी शादी में हमें तो बुलाएगी ना, हम भी तो देखेंगे तेरा चॉकलेट लहंगा। पूजा की सहेलियों को लगा कि वो मजाक कर रही है, पर कुछ महीनों बाद पूजा की रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तारीख भी निकल गई। 20 दिन बाद की उसकी शादी थी। पूजा ने चॉकलेट की लहंगे की जिद पकड़ ली। इसके चलते पूजा के माता पिता में भी झगड़ा हो जाता था, पर शंकर ने तो पूजा से चॉकलेट का लहंगा लाने का कह दिया। और यही सोचता सोचता शंकर बाहर चला गया। वह एक जगह बैठकर सोचने लगा, अरे मैंने पूजा को बोल तो दिया है कि मैं उसे चॉकलेट का लहंगा ला के दूँगा, पर अब मैं कहाँ से और कैसे चॉकलेट का लहंगा लाऊं? तभी एक आदमी कहता है, अरे भाई बड़ी देर से बैठे हो, चॉकलेट की चाय पियोगे क्या? हैं, यहाँ भी चाय भी चॉकलेट की? शंकर, अरे भाई और क्या क्या बनता है चॉकलेट से? अरे बनता तो बहुत कुछ है, चॉकलेट ड्रिंक, चॉकलेट दूध वगैरह वगैरह, पर आपको चाहिए क्या? शंकर, वो मुझे चॉकलेट लहंगा चाहिए, मेरी बेटी ने उसकी मांग की है।
चॉकलेट लहंगा? अरे भाई, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे चॉकलेट लहंगा भी कहीं होता है क्या? जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। फिर शंकर वहाँ से आ गया, पर शंकर किसी भी तरह से अपनी बेटी को चॉकलेट लहंगा देना चाहता था। वो अपनी बेटी पूजा को बेहद ही प्यार करता था, पर वह समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे और कहाँ से वो चॉकलेट लहंगा लाया जा सकता है। उसकी बेटी पूजा उससे ये शायद आखिरी मांग थी, क्योंकि इसके बाद तो वो किसी और के घर की बहू बन जाएगी। फिर तो उसका घर खाली ही हो जाना था। इसलिए शंकर अपनी बेटी पूजा का ये सपना सच करना चाह रहा था। शंकर एक चॉकलेट फैक्ट्री में भी गया और वहाँ पर पूछा, वो भाई साहब, क्या चॉकलेट लहंगा भी बना देते हैं क्या? वहाँ के आदमी, हाँ हाँ, बनाने को तो क्या नहीं बना सकते, पर आप करोगे क्या चॉकलेट लहंगे का? वो मेरी बेटी की शादी है ना, उसको उसमें पहनना है चॉकलेट लहंगा। अरे भाई, पागल तो नहीं हो क्या? अरे शादी के लिए थोड़ा ही ना चॉकलेट लहंगा बनाया जाता है। अरे वो तो खाने के लिए बनता है, सैंपल के लिए। तुम्हें पता नहीं कि कुछ देर बाद ही चॉकलेट पिघलने लगती है? अरे आपकी बेटी का तमाशा बन जाएगा ऐसे अजीब वो फरमाइश करेगी तो। तुम क्यों अपनी बेटी का ड्रामा बनाना चाहते हो? शंकर को वहाँ से भी निराशा हाथ लगी। फिर वह अपने घर आ गया। पूजा पूछती है, पापा आप ले आए हो क्या चॉकलेट लहंगा? नहीं बेटा, वो बहुत ढूंढा पर चॉकलेट लहंगा तो कहीं मिला ही नहीं। क्या नहीं लाए? ये कहकर फिर से पूजा अपने कमरे में गई और अपना दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। फिर उसकी सहेली का फ़ोन आता है। अरे पूजा, तेरी तो शादी होने वाली है ना, तूने चॉकलेट लहंगा ले लिया क्या? पूजा, नहीं अभी तक तो नहीं लिया। क्यों? क्यों मिल नहीं रहा क्या चॉकलेट लहंगा? पूजा, अरे यार मजाक मत कर, अगर मुझे वह लहंगा नहीं मिला तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। उसकी सहेलियाँ हंसती ही रही। फिर पूजा ने उस दिन ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। वह गुस्से में थी। शंकर को नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी बेटी जो इतनी दुखी थी। शंकर कहता है, हे भगवान, अब तू ही बता मैं क्या करूं। मैं अपनी बेटी को इस तरह दुखी नहीं देख सकता। क्या करूं मैं भगवान? फिर शंकर पूरी रात सोचता ही रहा और एक विचार उसके दिमाग में आया। अगले ही दिन वो चॉकलेट का खूब सारा पाउडर लाया और उसने उससे खूब सारी चॉकलेट बनाई और उससे एक लहंगा बनाने लगा। पर बनाते बनाते ही वो तो चॉकलेट पिघल कर बहने लगी। शंकर, हे भगवान, ये आइडिया भी काम का नहीं है। अब क्या होगा? मेरी पूजा की शादी तो नहीं रुक जाएगी कहीं? ऐसे ही दिन गुजरे जा रहे थे। शंकर रोज़ ही कोई ना कोई आइडिया सोचता, पर कोई भी आइडिया काम नहीं आया। अब शादी में सिर्फ एक दिन रह गया। पूजा भी परेशान थी और शंकर भी। भगवान शिव उनका ये दुख देख रहे थे कि एक बाप कैसे अपनी बेटी को खुश देखने के लिए क्या क्या कर सकता है। इसी की परीक्षा लेने स्वयं भगवान शंकर के पास आए। रात के समय जब सब सो रहे थे, तब भगवान शिव शंकर के घर आए और कहा, शंकर उठ जाओ, देखो मैं हूँ। शंकर उठा और सामने साक्षात शिवजी को देखकर रोने लगा। भगवान भोलेनाथ, आप यहाँ मुझ गरीब के घर? भगवान, मैं बेहद मुसीबत में हूँ, प्लीज़ कृपया मेरी मदद कीजिए प्रभु। शिव, मैं इसलिए ही तो आया हूँ बालक, तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। मुझे सब ज्ञात है कि तुम अपनी बेटी की शादी के लिए चॉकलेट लहंगा ढूंढ रहे हो। वो तुम्हें मैं दे दूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, शिव जी कहते हैं, पर उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। उसके बदले मुझे तेरे दोनों हाथ चाहिए। उसके बाद तेरे ये हाथ काम नहीं करेंगे। बोलो अगर मंजूर है तो। शंकर कहता है, मंजूर है प्रभु, मंजूर है। आप मेरे दोनों हाथ ले लीजिए, पर मुझे चॉकलेट लहंगा दे दीजिए। मैं अपनी बेटी पूजा से बेहद प्यार करता हूँ। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता प्रभु। तथास्तु। ऐसा कहते ही चॉकलेट लहंगा वहाँ प्रकट हो गया, पर बदले में उसके दोनों हाथ काम के नहीं रहे। अगली सुबह शंकर पूजा के पास जाता है। बेटी पूजा, बेटी पूजा, ये देखो, ये लो चॉकलेट लहंगा। अब तो तू शादी कर लेगी ना बेटी? तू खुश तो है ना अब? पूजा, अरे वाह पापा, आप चॉकलेट लहंगा ले आए। मैं बेहद खुश हूँ पापा, पर आपके हाथों को क्या हुआ? तभी उसकी माँ वहाँ पर आई और उसने पूजा को रात की सारी बात बताई। उसने रात की पूरी घटना देख और सुन ली थी। सब सुनने के बाद पूजा फूट फूट कर रोने लगी।
पापा, आपने मेरे लहंगे के लिए अपने हाथों की कुर्बानी दे दी। पापा, मुझे माफ़ कर दो पापा, मेरी जिद और नासमझी के कारण आपको कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। अब मुझे नहीं चाहिए ये चॉकलेट लहंगा, इसके बदले मुझे आपके हाथ वापस चाहिए। हे भगवान, मेरे पापा के दोनों हाथ वापस लौटा दो भगवान। आप ये चॉकलेट लहंगा वापस ले लीजिए, पर मेरे पापा के हाथ दे दो हे भगवान। वह रोते रोते भगवान से विनती करने लगी। तभी शिवजी प्रकट हुए। बेटा, ये तुम्हारी वास्तव में परीक्षा तुम्हारी ही थी। मुझे ये जानना था कि तुम अपने पिता से सच्चा प्यार करती हो या तुम खुदगर्ज हो। तुम परीक्षा में पास हो गई हो। मैं तुम्हारे पापा के हाथ वापस लौटा देता हूँ और तुम्हें ये चॉकलेट लहंगा भी रख लो। तथास्तु। यह कहकर भगवान ने शंकर के हाथ लौटा दिए और पूजा को चॉकलेट लहंगा भी मिल गया और वही पहनकर पूजा ने शादी की। उसकी सहेलियाँ चॉकलेट लहंगा देखती की देखती रह गई। अब सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।